हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों का जेएसएससी एएनएम का जो एग्ज़ाम 18 मार्च के जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो समाप्त हो चुका है। और इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आया हुआ है। और जो जो मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में से आए हैं बिल्कुल ही आप लोग मिला लो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है आज के फर्स्ट शिफ्ट के जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दिए हो। ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल ही आप लोग देख लो कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को लमसम 10 से 15 दिनों से आप लोगों के लिए डेली ही क्लास करा रहा था, जिसमें रामबाण जो प्रश्न मैंने कराया था सामवाली, वहाँ से लमसम आपके 80% प्रश्न जो है डायरेक्ट फंसे हुए हैं। तो ये जो फ़ायदा था, जो मेरे से पहले से जुड़े थे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। चलिएगा, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम केवल प्रश्न को देखेंगे और उसके उत्तर, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है आपको विस्तार से बताने का। क्योंकि यहाँ पे जो है एनालिसिस है, तो हम लोग केवल प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम लेके आए हैं वो अपना उत्तर मिला लेंगे फटाफट से। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो देख लेंगे किस लेवल के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो चलिएगा, सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं बिल्कुल आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, या इससे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आज का पूछा गया था यहाँ पे, प्रसव के दौरान पार्थोग्राफ में अल्टर लाइन और एक्शन लाइन के बीच कितने समय का अंतराल होता है, ये मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था। जो जो मेरे से पढ़े थे उनको याद होगा कि ये क्लास मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था और बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। और बिल्कुल पूछ दिया आपको। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त पढ़े होंगे वो बिल्कुल 4 घंटे लगाकर आ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, कि नवजात शिशुओं में विटामिन के का जो है इंजेक्शन किस मांसपेशी में दिया जाता है। नवजात शिशुओं में विटामिन के का इंजेक्शन किस मांसपेशी में दिया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में। और जिन्होंने इसका राइट उत्तर बताया है वाट्स लैक्टरलिस, बिल्कुल राइट उत्तर है वाट्स लैक्टरलिस। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है उनके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हेल्प सिंड्रोम गर्भावस्था की किस जटिलता से संबंधित है। हेल्प सिंड्रोम गर्भावस्था की किस जटिलता से संबंधित है, ये मैंने प्रश्न आपको कराया हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को मैंने कराया हुआ था क्लास में। और जो भी मेरे दोस्त मेरे से पढ़े थे उनको मालूम है कि इसका राइट उत्तर जो है प्री एक्लम्पिसिया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने लगाया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए, ये आप लोगों के लिए क्लास नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि फटाफट से हम केवल उत्तर को देखेंगे। अगर आपको क्लास करना है तो देखिए जिस तरीके से आज का पेपर जो है पूछा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल मैं शाम में 8 PM पर बिल्कुल इसके जो बचे हुए इन टॉपिकों के बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शाम में कवर कर लेंगे, जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है उन सारे टॉपिकों को। तो आप अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि शाम वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निश्चय किट का जो है उपयोग सामुदायिक स्तर पर किस लिए किया जाता है। निश्चय किट का उपयोग सामुदायिक स्तर पर किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि गर्भावस्था की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रसव के बाद गर्भाशय का अपने पूर्व आकार में वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। जो जो मैंने पढ़ाया था बिल्कुल सेम टू सेम वही टॉपिक और उन्हीं प्रश्नों को दिया था, ठीक है। तो इनवैल्यूएशन जो है आप लोगों का राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मिशन पिंक झारखंड में मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए जो है शुरू किया गया है।
मिशन पिंक झारखंड में मुख्य रूप से किस स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए शुरू किया गया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे एमीनिया मुक्त झारखंड, एमीनिया मुक्त झारखंड उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्तनपान कराने वाली माता में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो मुख्य कार्य क्या है? स्तनपान कराने वाली माता में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो जिन्होंने बताया इसका मुख्य कार्य दूध का जो है निष्कासन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है फोटोस्कोप द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन सबसे पहले कब सुनी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 8वां आप लोगों से पूछा गया था। देखिए ये फिर से कह रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है, जिनका कल पेपर है, कि जो है आप लोग पहले ही देख रहे हो कि कैसे पेपर आए हुए हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपको एक दिन का समय है, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लो। तो यहाँ पे 18 से 20 सप्ताह जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गर्भावस्था के दौरान हाइपरमेसिस ग्रेविडरम में मूत्र में किसकी उपस्थिति पाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर था कीटोन का, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि झारखंड सरकार की मुखिया जननी शिशु स्वास्थ्य योजना के तहत रेफरल परिवहन के लिए कौन सा जो है नंबर डायल किया जाता है? तो रेफरल परिवहन के लिए आप लोगों को मालूम है कि जो है मैंने आप लोगों को क्लास में ही बताया था कि 102 आप लोगों को याद रखना, इसी पे डाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रसव के चतुर्थ अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसव की चतुर्थ अवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर पूछा गया था। प्रसव की चतुर्थ अवस्था जो है आप लोगों को मालूम है कि कम से कम 1 घंटा तक माँ की सघन निगरानी, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, पूछा गया था कंगारू मदर केयर प्रदान करते समय शिशु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कंगारू मदर केयर प्रदान करते समय शिशु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है बताए थे, मेंढक जैसी स्थिति माँ की छाती पर, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सक्रिय प्रसव प्रबंधन में प्लेसेंटा के जन्म के बाद दी जाने वाली दवा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 पूछा गया था। सक्रिय प्रसव प्रबंधन में प्लेसेंटा के जन्म के बाद दी जाने वाली दवा कौन सी है? तो जो भी मेरे दोस्त लगाए हैं ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आप लोगों का कि जो है अगला प्रश्न अम्बिलिकल कार्ड में धमनियों और सिराओं की संख्या कितनी होती है? ये कल ही मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। तो 2 धमनियाँ और 1 सिरा जो है आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव की जो है परिभाषा क्या है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। तो जिन्होंने बताया है कि 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे बी हमने लगाया है, उनका राइट उत्तर है गर्भावस्था के 10वें सप्ताह के बाद, लेकिन शिशु के जन्म से पहले रक्तस्राव। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि गर्भावस्था के दौरान बैक्टीरियम ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन की क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये दर्द रहित और अनियमित होते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि शिशु के जन्म के कितने समय के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग
शुरू कर देना चाहिए? शिशु के जन्म के कितने समय के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देना चाहिए? तो जिनने बताया यहाँ पे कि जो है आधे घंटे के भीतर, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अपगार स्कोर में अधिकतम अंक कितने होते हैं? अपगार स्कोर में अधिकतम अंक कितने होते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया कि अधिकतम अंकों की संख्या 10 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ऑलिगोहाइड्रागनियोस का जो है क्या अर्थ है? ऑलिगोहाइड्रोगनियोस का क्या अर्थ है? तो जिन्होंने बताया कि एमनियोटिक द्रव की कमी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एंटी-डी इंजेक्शन प्रसव के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए? एंटी-डी इंजेक्शन प्रसव के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए? तो जिन्होंने बताया 72 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर सी उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जल्दी पहचान के लिए कौन सा परीक्षण सबसे प्रभावी माना जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि आप लोग का पैम्प एम्पियर बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रसव के दौरान भ्रूण संकट का सबसे जो है पहला और विश्वसनीय संकेत क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि भ्रूण की हृदय गति में असामान्य परिवर्तन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मेकोनियम क्या है? मेकोनियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से पूछा गया था कि मेकोनियम क्या है? तो जिन्होंने बताया था कि मेकोनियम यानी कि जो है आप लोगों को नवजात शिशु का पहला मल था, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अपगार स्कोर में यदि शिशु का कुल स्कोर 0 से 6 के बीच है तो वह क्या दर्शाता है? अपगार स्कोर में यदि शिशु का कुल स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो वह क्या दर्शाता है? तो उसका यह दर्शाना है कि गंभीर संकट है। क्या है? गंभीर संकट का संकेत है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कंगारू मदर केयर कम से कम एक बार में कितने समय के लिए जो है दी जानी चाहिए? कंगारू मदर केयर कम से कम एक बार में कितनी बार दी जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25वां में पूछा गया था, तो आपको बताना था कि कम से कम 1 घंटा। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मिस्र नेगेल नियम का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? मिस्र नेगेल की गणना किसके लिए किया जाता है? तो जिन्होंने बताया अपेक्षित प्रसव तिथि के लिए, बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक्लैम्पेसिया के रोगी के लिए कमरे का वातावरण कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों का था शांति और कम रोशनी वाला। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे अगस्त का पहला सप्ताह, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था एग्नियोटिक द्रव का रंग यदि सुनहरा हो तो यह किस स्थिति का संकेत है? तो ये जो है आप लोगों का संकेत है RH असंगतता। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि प्रसव के बाद स्तन संकुचन का सबसे प्रभावी प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसका जो है
आप लोगों का राइट उत्तर था बार बार स्तनपान कराना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। तो इस तरीके से जो है आज के जो प्रश्न मुझे मिले थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम देना है कल या आज के किसी भी शिफ्ट में तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अभी इसी के आधार पे आप लोगों के लिए रामबाण क्लास ला रहे हैं जहां से 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जिन टॉपिकों से अभी पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों के प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख